आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो शुरू होती है कर्नाटक के एक छोटे से गांव सानूर से। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने घर के आंगन से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी को चुनौती दे डाली। ये है आयुष शेट्टी की एक अविश्वसनीय सफर की दास्तान। तो चलिए जरा इस मुकाबले को देखिए। एक तरफ थे 20 साल के आयुष शेट्टी, वर्ल्ड रैंकिंग 25, और दूसरी तरफ दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कुनलावुत विटिडासान। ये 2026 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का सेमीफाइनल था और रैंकिंग का ये फासला किसी पहाड़ से कम नहीं था। लेकिन उस दिन उस कोर्ट पर जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। सारे अनुमान, सारी भविष्यवाणियां सब धरी की धरी रह गईं। विनर थे आयुष शेट्टी। ये एक ऐसी जीत थी जिसने बैडमिंटन की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सानूर जैसे एक छोटे से गांव का एक 20 साल का लड़का आखिर उसने ये नामुमकिन काम कर कैसे दिखाया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक गांव के लड़के के सपने से। ये सफर था घर के पीछे वाले कोर्ट से लेकर एक वर्ल्ड क्लास अकादमी तक का। आयुष कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे सानूर से हैं। खेल की शुरुआत हुई जब वो सिर्फ 8 साल के थे, अपने ही घर के आंगन में। कोच कौन? उनके पिता। और इक्विपमेंट सिर्फ एक रैकेट। सोचिए, कोई फैंसी कोट नहीं, कोई महंगा कोच नहीं। लेकिन जब पिता ने अपने बेटे में वो चिंगारी देखी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पूरा परिवार सिर्फ आयुष की ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर शिफ्ट हो गया। और बैंगलोर आकर वो पहुंचे प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी। अरे ये वो जगह है जहां से पीवी सिंधु जैसे चैंपियंस निकले हैं। यहाँ आकर आयुष के टैलेंट को वो सही तराश मिली जिसकी उसे जरूरत थी। और फिर बात आती है उनकी हाइट की। 6 फुट 4 इंच। आप सोच सकते हैं बैडमिंटन जैसे खेल में इतनी हाइट मिलना कितना बड़ा फायदा है। ये उन्हें कोर्ट पर एक नेचुरल एडवांटेज देती है। लेकिन जैसा हर हीरो की कहानी में होता है, सफर हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। अब कहानी में आता है मुश्किलों का दौर। चोट, हार और शक, यहाँ उनके हौसले का असली इम्तिहान होना था। आयुष का करियर एक रोलर कोस्टर जैसा रहा है। देखिए, 2023 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर 2025 में यूएस ओपन जीतकर अपना पहला बड़ा बीडब्ल्यूएफ खिताब हासिल किया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पीठ में चोट लग गई और बड़े टूर्नामेंट्स में उन्हें पहले ही राउंड में हार मिलने लगी। और जब आप लगातार हारते हैं तो आलोचक चुप नहीं रहते। बातें होने लगीं कि शायद वो सिर्फ एक सीजन का कमाल थे, एक 1 सीजन वंडर। किसी भी नौजवान खिलाड़ी के लिए ये सुनना बहुत मुश्किल होता है। पर आयुष ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बहुत ही जरूरी और समझदारी भरा कदम उठाया। अपना आत्मविश्वास वापस पाने के लिए उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक के साथ काम करना शुरू किया। ये फैसला उनकी वापसी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने सबको हैरान कर दिया, जायंट किलर के बनने की कहानी। जगह थी निंगबो, 2026 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, जहां एक के बाद एक बड़े बड़े दिग्गज ढेर हो रहे थे। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। आयुष, जिनकी रैंकिंग 25 थी, उन्होंने पहले वर्ल्ड नंबर 7 ली शीफेंग को हराया। फिर क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 4 जो नैटन क्रिस्टी को हराया। और उसके बाद सीधा सामना हुआ दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी से। मतलब ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक सनसनीखेज प्रदर्शन था। सेमीफाइनल कोई आम मैच नहीं था। ये वर्ल्ड नंबर 1 डिफेंडिंग चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट के खिलाफ 1 घंटा 15 मिनट तक चला एक महायुद्ध था। मैच की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहला गेम आयुष 10-21 के बड़े अंतर से हार गए। उस पल ऐसा लगा कि शायद ये जादुई सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन आयुष ने हार नहीं मानी थी। दूसरे गेम में उन्होंने जबरदस्त वापसी की। 1-1 पॉइंट के लिए लड़े और इसे 21-19 से जीतकर मैच को बराबर कर दिया। और फिर आया तीसरा और आखिरी गेम। स्कोर 21-17। आयुष शेट्टी ने इतिहास रच दिया था। उन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को हरा दिया था। और हाँ, इस मैच का एक मोमेंट था जो पूरी दुनिया में वायरल हो गया, एक नेट ब्लॉक। मजे की बात यह है कि आयुष ने बाद में बताया कि वो शॉट उन्होंने बस अपनी सूझबूझ से खेल दिया था। ऐसा उन्होंने पहले कभी ट्राई भी नहीं किया था। ये उनके नेचुरल टैलेंट का सबूत है। तो इस जबरदस्त जीत के बाद क्या हुआ? ये कहानी है एक ऐतिहासिक मेडल की, देश के गौरव की और सबसे जरूरी एक चैंपियन की सोच की।
अब स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 61। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी छिपी है। जी हाँ, 61 साल। पूरे 61 साल बाद कोई भारतीय पुरुष खिलाड़ी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा था। भले ही वो फाइनल हार गए, पर उनका सिल्वर मेडल किसी भी गोल्ड से कम नहीं था। ये एक ऐतिहासिक पल था। इस उपलब्धि के बारे में भारत की बैडमिंटन लेजेंड पीवी सिंधु ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि वो एक जेनरेशनल टैलेंट है। और जब पीवी सिंधु जैसी चैंपियन ऐसा कहती हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। मगर एक सच्चे चैंपियन की पहचान जीत से नहीं, बल्कि हार के बाद उसके रवैये से होती है। फाइनल हारने के बाद आयुष निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने धैर्य, अपनी ताकत और कोर्ट पर अपनी समझदारी, इन तीनों चीजों पर और काम करना है। यही तो एक चैंपियन की सोच होती है। तो सानूर के एक छोटे से आंगन से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक ये सफर तो कमाल का रहा। पर सवाल यह है कि भारत के इस जायंट किलर के लिए अब आगे क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए हम सब बेताब है।